नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस पेपर जितने भी आपका कंडक्ट हुआ था, ये फाइनली मैंने जो है एंड करा दिया हुआ है, आप सभी लोगों को कंप्लीट करा दिया हुआ है। जो नए कैंडिडेट है, प्ले लिस्ट जा करके आप लोग सारे प्रीवियस पेपर को आप लोग लगा सकते हैं। आज के सेशन में साथियों हम लोग जो है सेट नंबर 1 और 2 को डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि आज के सेशन में हम लोग जो है सेट नंबर 1 और 2 को डिस्कस करेंगे। और साथियों, मैं आपको थोड़ा सा पहले आपको बता दूं कि जो आपके जीके का टोटल आपका क्वेश्चन पूछा जाना है, ये टोटल आपका जो है 20 क्वेश्चन आना है। और जो आपका साइंस है, जो कि आपका जीएस है, जनरल साइंस का आपका, इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो टोटल आपका 20 क्वेश्चन आना है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जीके प्लस आपका जो है जीएस के अंतर्गत से अगर देखा जाए तो टोटल आपका जो है 40 क्वेश्चन पूछा जाना है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा आपका वेटेज होना है। तो जीके जीएस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमांडिंग रखिए। इसके अलावा साथियों, अगर हिंदी की अगर हम बात कर ले तो हिंदी के अंतर्गत भी अगर देखा जाए तो टोटल आपका जो है 25 क्वेश्चन पूछा जाना है, जो कि काफ़ी तगड़ा आपका वेटेज होना है। तो इन सभी चीज़ों पर आपको जो है बराबर आपको कमांडिंग रखना है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपका नोट्स वगैरह आपको जो है मैंने कवर कराया हुआ है, और साथ ही प्रीवियस पेपर जितने भी मैंने अभी तक जो है क्लास को आपको कंप्लीट कराया है, इन सभी का आज आपको जो है ग्रुप पर आपको जो है नोट्स आपको मिल जाएगा, और साथ ही आपको रिवीजन पीडीएफ मिल जाएगा। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, जिन कैंडिडेट को बिहार डीएलएड का स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन करना है, उस ग्रुप के अंतर्गत क्या है कि बिहार डीएलएड के अंतर्गत जितने भी आपका नोट्स आपका है, जो सिलेक्टिव क्वेश्चन का आपका है, सब्जेक्ट वाइज प्लस आपका जो है टॉपिक वाइज आपका सभी प्रकार के क्वेश्चन दिया गया है। साथ ही आपको मैं बता दूं कि इसके पहले जो मैंने आपको क्लास अपलोड किया था, वो आपका जो है 200 करके जो आपका सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन का आपका जो बुक आया है डीएलएड का स्पेशल आपका, उसका मैंने क्लास जो है आपका 200 आपका बायो के क्वेश्चन को कवर करा दिया है। उसका भी कंप्लीट आज के सेशन में जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप सभी लोगों को बिहार डीएलएड का अगर स्पेशल आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को इस नंबर पर आपको साथियों एसएमएस कर देना है। बिहार डीएलएड के अंतर्गत आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें कि आप बेहतर तरीका से टेस्ट को लगा पाएंगे, प्रैक्टिस सेट को लगा पाएंगे, खुद को आप जज भी कर पाओगे। साथ ही सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे, जिसमें कि सेशन वाइज करके 200 आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका डाला जा रहा है, और प्लस आपका नोट्स भी आपका जो है 25 क्वेश्चन करके आपको डाला जा रहा है, जिसमें कि आंसर आपको जो है मिल जाएगा साइड में। तो ऐसे में क्या है कि आप रिवीजन कर पाएंगे। साथ ही जितने भी अभी तक मैंने कंप्लीट आपको सेशन कराया हुआ है, इन सभी का आंसर विथ आपको पीडीएफ मिलेगा, जिससे कि आप प्रॉपर वे में रिवीजन कर पाएंगे। एक बेहतर तरीका से आपको वहाँ पर गाइडलाइंस किया जा रहा है। और निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो 100% आप कामना कर सकते हो कि उस ग्रुप में जितने भी नोट्स आपका डाला गया है, उसको अगर अच्छे तरीके से आप बेहतर तरीका से अगर प्रिपेयर कर लेते हो तो डेफिनेटली आप सरकारी कॉलेज की कामना कर सकते हो, और अपने डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक बेहतर जगह पर आपको कॉलेज प्रिपेयर किया जाएगा। इसमें रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो है कॉलेज आपको प्रिपेयर किया जाएगा। तो जब से ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो डेफिनेटली आप फिर पीछे रह जाएंगे। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को जो है लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं कि आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो ही आप सरकारी कॉलेज को जो है आप अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा आप प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हो, यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ग्रुप में क्या है कि एक आपको गाइडलाइंस के तहत जो है आपका कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके डाले जा रहे हैं, और एक जो है अच्छा सिस्टमेटिक तरीका से। तो बाकी आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंग सारा कुछ जो है देखेंगे। तो आइए सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं साथियों। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में दिया गया है। और देखिए, पहले आपका विज्ञान का सेशन आपका शुरू होता है, जिसमें कि आपको 20 क्वेश्चन आपका कवर होगा। और देखिए क्या है कि 4 से 5 क्वेश्चन में आपको जो है आंसर आपको टिक किया हुआ मिलेगा, बाकी आपका आंसर ये वाला हट जाएगा आपका। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से आपका शुरू होता है। जीएस के पेपर को हम लोग पहले कवर करते हैं, फिर आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो है अलग सेशन में हम लोग कवर करेंगे। तो साथियों, दिया गया है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर टिक कर दिया गया है 4-5 क्वेश्चन में। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइट्रिक अम्ल के कारण से नींबू आपके खट्टा होते हैं। नींबू की साथियों अगर हम बात करें कि पीएच मान कितना होता है, तो 2 पॉइंट आपका जो है 4 होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और यहाँ से देखिए अगर हम बात करेंगे तो मानव शरीर के अंतर्गत जो है किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक अम्ल की अगर हम बात करेंगे साथियों तो ये आपके सिरका के अंतर्गत पाया जाता है। टाइट्रिक अम्ल की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा जो है इमली के अंतर्गत पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल आपके नींबू के अंतर्गत पाया जाता है। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि वायु एक डैश है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। वायु क्या है, तो वायु एक प्रकार का आपका मिश्रण होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यौगिक की अगर हम बात करेंगे तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के जो मिश्रण होते हैं, इसको हम लोग यौगिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए Na अगर Cl के साथ रिएक्शन करता है तो NaCl का आपका निर्माण होता है, जिसे हम लोग कहेंगे सोडियम क्लोराइड, और ये आपके यौगिक के अंतर्गत आ जाएगा। तत्व क्या होता है, वह शुद्धतम पदार्थ होता है, जिसे अन्य प्रकारों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन हो गया आपका,
इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो आपका हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ये सभी आपके तत्व के अंतर्गत आता है। विद्युत अपघटन दिया गया है तो इसमें एल्यूमिनियम का जो है निष्कर्षण के लिए विद्युत अपघटन आपका किया जाता है। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा औसत है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जल में अधिक विलय होता है। ये चीज़ें आपका यहाँ पर गलत कहा जा रहा है, ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर देखेंगे तो हल्के पीले रंग का होता है, बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑक्सीकारक होता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नमी से अभिक्रिया करके जो है क्लोरीन गैस का निष्कासन करती है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। ये सभी स्टेटमेंट आपका जो है करेक्ट दिया गया है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। वही साथियों अगर हम बात करें विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है तो CaOCl2 होता है। नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका। अगला क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु किसका मिश्रण है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पारदयुक्त मिश्र धातु होती है जिसे हम लोग कहते हैं पारदयुक्त। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि कोयले का सामान्य प्रकार है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोयले का सामान्य प्रकार क्या हो जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिटुमिनस। ध्यान रखेंगे जो बिटुमिनस होता है ये कोयले का सामान्य प्रकार होता है। सबसे अच्छे ग्रेड कोयला की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एंथ्रासाइट, जिसमें कि 90 से आपका जो है 95% तक जो है इसमें आपका कार्बन की मात्रा पाई जाती है। सबसे लो ग्रेड कोयला की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पीट। इतने पॉइंट को साथ ही याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दिया गया है कि भारत की राष्ट्रीय अस्थनि है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय अस्थनि क्या है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाघ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि निरीशंस प्राणी कौन सा है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए साथियों निरीशंस प्राणी की अगर हम बात करें तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा व्हेल। ध्यान रखेंगे, आपका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि। जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि। तो साथियों मछली अगर देखा जाए तो ये गिल्स के द्वारा जो है ऑक्सीजन को खींचती है, जल में उपस्थित ऑक्सीजन को, और वही मछली को क्या होता है कि जब बाहर निकाल लिया जाता है इसका गिल्स क्या होता है कि सट जाता है, जिसके कारण से ये सांस नहीं ले पाती है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा कि वे जो है श्वास नहीं ले पाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा नृत्य से पहचानते हैं। और ध्यान रखेंगे आप लोग कि मधुमक्खी जो है 3 प्रकार के आपके होते हैं, एक आपका नर होता है, मादा, और तीसरा आपका नपुंसक होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जनरली अगर देखा जाए तो 20 दांत जो होते हैं ये 2 बार विकसित होते हैं। तो ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और सेट पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चन आपके साथियों दिया गया है इन सभी को बेहतर तरीक़ा से प्रिपेयर रखिए, डेफिनेटली आप बेहतर कॉलेज की कामना कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपको दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी डैश, तो बताना है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर खोखली होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों अगर देखा जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टोटल 29 अस्थियां होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रो मैग्नन मनुष्य। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और जैसा कि आप देख पाएंगे कि ये लास्ट क्वेश्चन में आपका आंसर आपका टिक लगा हुआ है, इसके बाद से आपका जो है नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि माँ, बोला जा रहा है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। बोला जा रहा है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बीजों से, और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांटा से। ऑप्शन यहाँ पर आपका साथियों इस प्रकार से डी हमारा राइट हो जाएगा। तो यहाँ से आप सभी लोग जो है अटेम्प्ट लेंगे और आप सभी लोग जो है अपने आप को जज भी करेंगे कि कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हो। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 80% से अधिक
सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। इम्पोर्टेंट है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो साथ ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जल। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि इंसुलिन प्राप्त होता है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंसुलिन बोला जा रहा है कि इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन की साथियों अगर हम बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डहलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। हरगोविंद खुराना की अगर साथियों बात करें तो आप सभी लोग देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है 2 से 3 सेकंड के अंतर्गत सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट लेने का प्रयास करना है, जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बेहतर बनाएगा। तो हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है, ये साथियों आप सभी लोगों को बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जीन के संश्लेषण के लिए। ध्यान रखेंगे, जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है रिपीट करेंगे, प्लस आप लोग रिवीजन जो है कंटिन्यू आप लोग करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, ये आपको हमारा बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रफलेसिया। ध्यान रखेंगे, रफलेसिया जो है ये संसार का सबसे बड़ा फूल है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों दिया गया है कि तना कटा आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। बोला जा रहा है कि तना कटा आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों गन्ना के बारे में अगर पूछा जाता है कि ये जो है किस प्रकार का जो है फसल है, तो एक प्रकार का रोपण फसल है। और गन्ना को जो हम लोग खाते हैं इसके तना भाग को खाते हैं, ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें से कई बार आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग जो है तना है या फिर जड़ है। जैसे कि अगर सपोज दैट अगर आपको ये पूछा जाता है कि मूली के हम लोग किस भाग को खाते हैं, तो साथ याद रखेंगे हम लोग जड़ को खाते हैं। तना हम लोग वैसे पौधे को कहते हैं जिससे कि पुनः पौधा निकल सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए तो हमारे पास आलू है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्याज है आपका। तो प्याज और आलू जो होता है ये एक प्रकार का तना है। क्योंकि प्याज और आलू को कुछ समय के लिए अगर रख दिया जाए तो इससे क्या होता है कि पुनः जो है पौधा निकलने लगता है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग कहते हैं तना। तो इस बेसिस पर आप लोग याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली जो है हर एक बार आपके छपते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि मटर पौधा है। देखिए मटर पौधा है, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मटर पौधा है तो ये एक प्रकार का आपका जो है साग पौधा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारे यहाँ दिया गया है, और यहाँ से आपका जो है जो है आपका सामाजिक अध्ययन, यहाँ से आपका जो है हिस्ट्री, पॉलिटी और आपके जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपका शुरू होता है, जिसमें कि यहाँ से भी आपका जो है 20 क्वेश्चन का आपका वेटेज होना है एग्जाम के अंतर्गत आपका। तो दिया गया है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है। साथियों इंपोर्टेंट है, और एकमात्र सभ्यता आपका सिंधु सभ्यता है जो कि शहरी सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है, ये आपको हमें बताना है। तो सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है, बोला जा रहा है कि बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, बोला जा रहा है कि बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि। देखिए बोगाज कोई का महत्व किस लिए है, ये आपको हमारा बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है, अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, ये आपको हमारे बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि संगम युग में कहा जा रहा है कि ओरेयूर किस लिए विख्यात था। साथियों बोला जा रहा है कि जो है संगम युग में ओरेयूर किस लिए विख्यात था, ये आपको हमारे बताना है। तो यहाँ पर साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मखलीपुत्र गोसाल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मखलीपुत्र गोसाल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि भगवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। साथियों याद रखेंगे, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अधिकतम था, ये आपको हमें बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुप्त का, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिया गया है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था, ये आपको हमें बताना है। तो किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था, ये आपको हमें बताना है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। साथियों ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, बाबरू स्तंभ हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना, कहा जा रहा है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबरू स्तंभ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारे यहाँ पर दिया गया है कि उस स्रोत का, प्रश्न में कहा जा रहा है कि उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हो, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दिया गया है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो साथियों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि बोला जा रहा है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से जो है आपका उद्धृत हुई, ये आपको हमें बताना है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई, ये आपको हमें बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था, ये आपको हमें बताना है। तो देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि किस सुल्तान के काल में बोला जा रहा है कि खालिसा भूमि अधिक के पैमाने में विकसित हुई। देखिए साथियों, कहा जा रहा है कि किस मुगल सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला में दोस्तों यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सल्तनत काल के सिक्के टाका बोला जा रहा है कि सगसागनी बोला जा रहा है कि सग बोला जा रहा है ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे, ये आपको पर पूछा रहा है। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको जो है किसी सेट में आपको कॉन्सेप्चुअल भी आपको दिया गया है, तो आप सभी लोगों को डरना नहीं है, क्वेश्चन को आपको रिपीट करना है। जब तक प्रश्न को आप रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि जो नए कैंडिडेट होंगे जो फर्स्ट टाइम फॉर्म को कंपटीशन की दुनिया में आप लोग आए हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम इंटर पास किए और जो है बिहार डीएलएड के अंतर्गत आप फाइट करने वाले हो, तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप देखेंगे तो इसमें कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बेहतर जो है इसमें कर पाएंगे, और लगातार आप लोग प्रैक्टिस करते रहे। बाकी मैं जो डेफिनेटली आपको नोट्स जो भी सिलेक्टिव प्रोवाइड करूँगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके निश्चित तौर पर फंसने की पूरी संभावनाएँ होंगी, और इतना एक्यूरेसी आप जो है मेंटेन कर पा रहे हैं, ये आप सभी लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में प्रत्येक सेट में बताना है, ताकि मुझे भी एक लेवल पता चले कि कितना एक्यूरेसी आप जो है मेंटेन कर पा रहे हो। तो साथियों अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा, और इस सेट में अगर देखा जाए तो पहला सेट में आपका क्वेश्चन का लेवल आपका जो है कुछ आपका जो है मॉडरेट आपको दिया गया है, तो अच्छे तरीके से आप लोग लगाएंगे। तो दिया गया है कि सल्तनत काल के सिक्के टाका बोला जा रहा है कि ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे, ये आपको हमें बताना है। तो यहाँ पर साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी और तांबा के बने थे, ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किन उद्योग से प्रारंभ हुई थी। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा वस्त्र उद्योग से, ऑप्शन
बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है कि निम्नलिखित में से पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी और उत्पादक और निर्यातक है, ये आपको हमारा बताना है। तो सर यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा चाय। चाय का सबसे अधिक उत्पादन जो किया जाता है ये असम के अंतर्गत, और चाय का जन्मभूमि असम को माना जाता है। बिहार के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो चाय जो किया जाता है ये किशनगंज के अंतर्गत किया जाता है, ध्यान रखेंगे, किशनगंज के अंतर्गत, बिहार के अंतर्गत चाय की खेती किया जाता है। जबकि अगर हम बात करेंगे कॉफ़ी का, तो कॉफ़ी का सबसे उत्पादन अधिक जो है कर्नाटक के अंतर्गत किया जाता है। और भारत के अंतर्गत जो कॉफ़ी होते हैं ये अरेबिका कॉफ़ी होते हैं, ध्यान रखेंगे। भारत में उगाए जाने वाले अक्सर कॉफ़ी किस किस्म के होते हैं, तो अरेबिका होते हैं। इतने फैक्ट को साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की वित्तीय राजधानी है, इंपॉर्टेंट है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है, ये आपको हमारा बताना है। भारत के अंतर्गत सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, फ्रेंड्स डायरेक्टली याद रखिए कि जो भोपाल में जो है गैसों की जो दुर्घटनाएं होती, गैस का जो रिसाव हुआ था ये कौन सी गैस हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था, ध्यान रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। आज के सेशन में हम लोग जो है एक ही सेट को एंड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल था, कुछ कैंडिडेट जो है क्वेश्चन का लेवल देख करके क्या होता है कि भाग जाते हैं, तो काफ़ी सारे छात्र जो है भाग भी गए होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग एक ही सेट को जो है खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपका जो है दूसरा सेट आपका कंटिन्यू किया जाएगा। तो आज के सेशन में साथियों यहीं पर हम लोग क्लास को एंड करते हैं। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, और बाकी कितने जो है आप क्वेश्चन को बना पाए आप सभी लोगों को नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर आपको बताना है कि कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हो। जो क्वेश्चन का लेवल था इस सेट में आपका। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।